हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बता रही हूँ ये जो तिसरियाँ होते हैं ना, सेल्स फिश है, उसके जो है फूड बनाते हैं। हमारे करावड़ी का ये फूड है। मैं आपको बता रही हूँ कितना हेल्दी फूड है ये बच्चों को भी बना कर दें, घर में भी बनाएं, खुद भी खाएं, क्योंकि ये बहुत हेल्दी फूड है जिसमें कैल्शियम, आयरन, विटामिन्स जो भी है सब इसमें मिलते हैं। ये बनाएं और टेस्टी जो है हमारा खाने का मसाला है, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप बना कर देखें। कारवार में ख़ास करके उसको बहुत ज़्यादा फेमस है। कारवार में आजकल के बच्चे ज़्यादा इसके बारे में जानते हैं, लेकिन खाना जानते हैं। इसके लिए मैं उसको आपको बता रही हूँ कि किस तरह से बनाएं और कैसे करें। आप शुरू से इसको देखें, कितना करें बोल के उसको बाकायदा देखें। तो ये ड्रम स्टिक लेकर मैं इसको बता रही हूँ तुम्हें। ड्रम स्टिक जो है शेगुल के फलियाँ बोलते हैं, सहजन की फलियाँ। तो हमारे गाँवटी जो कारवार की ज़ुबान है उसको शेगुल के फलियाँ कहते हैं। तो ये जो आजकल बहुत कम मिल रहे हैं, हालांकि इसको पुराने ज़माने से इसको खाया जा रहा है। इसमें बहुत आयरन रहता है, ये हड्डियों को बहुत ताकत देता है। इसको खाना चाहिए और साल में लगातार उसे खाना चाहिए वैसे भी, क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा रहता है। यह हड्डियों के लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है, ताकत है इसमें, बहुत सारी ताकत है, क्योंकि ओल्ड लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। हालांकि इसमें बहुत आयरन भी रहता है, जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत अच्छी है। तो ये देखिए कि इसको इस तरह से उसके छिलके निकालें। बच्चों को आज छिलके भी निकाला नहीं आता उसका, क्योंकि इसका थोड़ा फैशन ज़्यादा नहीं है, चल रहा है। क्योंकि दूसरी चीज़ें बच्चों को चिकन एवं कीमा ऐसा सब चीज़ें पसंद आती हैं, तो ये चीज़ें बहुत कम होती जा रही हैं। तो इसके छिलके चाकू की मदद से इस तरह से निकाल लें। इसके छिलके बहुत कड़वे होते हैं, उसको इस तरह से क्लीन कर लें। ये देखिए तीसरियाँ हमारे कारवार का जो है, ये नदी में मिलते हैं। ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं। ये बच्चों को ख़ास करके पका कर देना चाहिए, और ख़ास करके सीप के साथ इसको पकाएं, क्योंकि इसकी सीपी में भरपूर चूना रहता है और कैल्शियम रहता है, आयरन भी रहता है। ये ताकत के लिए बच्चों के लिए बहुत आता है। दांत जो आते हैं बच्चों को, दांत इसके लिए बहुत अच्छे, दांत मजबूत होते हैं, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, जोड़ों का दर्द भी कम होता है। हालांकि उसको बार बार खाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ बहुत कम बनते हैं चीज़ें, क्योंकि बनाने भी नहीं आता बहुत सारे बच्चों को, इसलिए मैंने ये बताना ज़रूरी समझा। तो देखो इसको किस तरह से साफ़ करें। पहले जो है इसको लाकर 1 घंटे 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखें। रखने के बाद उसको बाहर निकालें, पानी में से निकाल कर बाहर निकालें। इस तरह वो अपना मुंह खोलते हैं, जिससे हमें साफ़ करने में बहुत ही आसानी होती है। वैसे आजकल मार्केट में किए हुए भी मिलते हैं, लेकिन हमें अगर करना है तो घर में लाकर इस तरह से उसको साफ़ कर सकते हैं। इसके आधी सीप ले लें और आधी जो है हमें इसको फेंकना है। आधी सीप का हम इस्तेमाल करेंगे, और इसके सीप रहना चाहिए जब पकवान में, क्योंकि इसमें कैल्शियम ज़्यादा मिलता है, और मसाले में हमारे जब पकता है तो हमें इसकी ताकत ज़्यादा मिलती है। ये जोड़ों के लिए कि बहुत अच्छी है चीज़ें। आप घर में बनाएं, खाने के लिए भी टेस्टी है, साथ साथ हमारे हेल्दी फूड है ये। तो इसको मिट्टी रहती है इसके अंदर, कभी कभार रहती है, कभी कम रहती है, लेकिन उसको 2-3 पानी से अच्छी तरह हिला हिला कर धोना चाहिए, ताकि उसकी मिट्टी निकल जाए। और ऊपर से उसको निकाल लेना चाहिए, क्योंकि उसके जड़ में इस तरह से मिट्टी रहती है। उस मिट्टी को निकालना है पानी में, 1-2-3 पानी कम से कम धोना चाहिए उसको। इसका टेस्ट तो कम नहीं होता, लेने वाले इसका पानी भी लेकर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसको पानी में से निकाल ले, पानी निथारे नहीं बल्कि पानी में से इसको निकाल लें, क्योंकि मिट्टी जड़ में बैठ जाती है। इस तरह आप उसको इस्तेमाल करें। देखिए बहुत ही क्लीन हो गए हैं, बिल्कुल ये खाने के काबिल बनते हैं। इसमें मिट्टी नहीं रहती, वरना मिट्टी खाते वक्त बहुत खाने में तकलीफ़ देती है। तो ये देखिए इसको ऐसे भी खाली नारियल प्याज डालकर भी बॉईल करके खाते हैं। यहाँ देखो मैंने उसको, और उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए और उसको हेल्दी बनाने के लिए उसमें पालक का भी इस्तेमाल किया है। आपके सामने आप देख रहे हैं, पालक के पत्ते भी मैं इसमें डालूँगी, क्योंकि मुझे इसके टेस्ट को भी बढ़ाना है। पालक के पत्ते से खुशबू अच्छी आती है। जो हमारे ड्रम स्टिक होते हैं उसकी खुशबू थोड़ी कड़वी ऐसी लगती है, तो उसमें पालक के पत्ते या दूसरी और भी सब्ज़ी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें सिर्फ पालक के पत्ते डालूँगी, क्योंकि पालक में भी आयरन बहुत होता है। इस तरह से मज़ेदार बनाकर अगर बच्चों को खिलाएं तो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर बच्चे खाना भी ना खाएं और यही खाएं तब भी ये जो है अच्छा हेल्दी फूड है। आप इसको ऐसे ही खाएं भाजी बनाकर, तो बच्चे खाते नहीं, लेकिन इसे तीसरी के साथ जब खाते हैं बनाकर, इस तरह से पुड़ कहते हैं हम इसको, ये बहुत मज़ेदार होता है। इसमें एक टमाटर डालेंगे। मैं तकरीबन 6-7 फलियाँ जो होती हैं ये इससे लेकर बना रही हूँ। ड्रम स्टिक 6-7 पीसेस है मेरे पास। इस तरह से उसको जो मसाला है, एक जो प्याज, एक टमाटर
और इतनी में आपके सामने जो फलियाँ रखी हुई हैं 6-7 फलियों के टुकड़े हैं ये। इसको मैंने अच्छी तरह से छील कर यानी छिलके निकाल कर रख लिया है। इसको बॉयल भी कर रहा है, मैं आपको आगे बताऊंगी। इसको चंद फलियाँ जो रहती है पकती रहती हैं, जिसके अंदर बीज सख्त होते हैं। आप उसको पकाने के बाद निकाल कर फेंक सकते हैं या पहले भी निकाल कर फेंक सकते हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन चबाया नहीं जाता है उसको, उसका कड़वाहट रहती है, इसके लिए उसको पहले भी निकाल कर आप फेंक सकते हैं। तो ऐसे ही चंद एक फलियों में 1 फली 2 फलियाँ इस तरह की निकलती हैं। तो आप जो है देखो इस तरह से पालक के पत्ते लें, जो फलियाँ लिए, और जो है टमाटर। नेक्स्ट जो स्टेप है, आप जो राइस रहता है ना, बॉयल राइस, जिसको हम अक्सर हमारे कारों की ज़ुबान में गंजी बनाकर खाते हैं, तो ये बॉयल राइस लेकर हम उसको बनाना है। ये किस तरह से बनाना है देखो, बॉयल राइस को पहले धोकर साफ़ कर लें और उसको जो है हमें भूनना है, वो बाद में मैं बताऊंगी। तो यहाँ देखो मेरे सामने इसमें डालने के मसाले हैं, जैसे कि नारियल, खोबरा, इमली का खट्टा, कोतमीर, और जो है हल्दी का पाउडर, ज़ीरा, थोड़े से धनिया। ये जो है इमली का खट्टा जो थोड़ा सा हमारे टेस्ट को मज़ेदार बनाता है। जो तीसरे होते हैं, जैसे मछली के लिए हम खट्टा इस्तेमाल करते हैं, इस तरह इमली का जो है खट्टा हमने यूज़ किया है। आम का भी चाहे तो आप डाल सकते हैं। उसमें हल्दी का पाउडर और ज़ीरा, थोड़ा सा ज़ीरा, 1/2 स्पून। एक उसके बाद में जो है मैंने यहाँ पर धनिया लें, ये भी 1/2 स्पून, ज़्यादा ना डालें बल्कि 1/2 स्पून डालें। अब जो मिर्चियाँ हैं जो आप अपने स्वादानुसार वो डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे मीठा खाना पसंद करते हैं, इसलिए ज़्यादा न डालें। एक 3 हरी मिर्च और 2 हरी मिर्च और 3 लाल मिर्च डालें। इस तरह से नारियल का जो है बहुत मज़ेदार टेस्ट बनता है, और वैसे भी नारियल खाना चाहिए, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी नारियल खाना चाहिए। जो ताकत होती है उसमें, वो बहुत ताकत होती है। तो ये जो है हरे पत्तियों की कोतमीर जो है हमें यूज़ करेंगे, क्योंकि टेस्ट यानी उसके खुशबू को चेंज करता है। जो ड्रमस्टिक होते हैं ना, उसको थोड़ी खुशबू आती है अलग से हरी, तो ये खुशबू मसाले डालने से अच्छी लगती है। तो ये लाल मिर्च इस्तेमाल करें आप। इसको किस तरह से पीसना है मैं बताऊंगी आगे। लाल मिर्च को भूनना है, हरी मिर्च को अलग भूनना है, नारियल को भूनना नहीं है। और जो है कोतमीर भी इसमें कट करके ऊपर से भी डाल सकते हैं, मसाले में उसको पीस भी सकते हैं। इमली का खट्टा आप पीस कर भी डाल सकते हैं, या उसका आमचूर रस निकाल कर भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए मेरे सामने ये जो फलियाँ रखी थी मैंने कट करके, उसको हमें क्या करना है, एक बॉयल गर्म करना है। तो मैंने उधर से जो फलियों को चूल्हे पर रख दिया है बॉयल होने के लिए, और ये जो चावल होते हैं उसको मैं अभी भून रही हूँ। इसको अच्छी तरह से फ्राई करें, यानी कि वो फूलने लगते हैं, तब तक उसको फ्राई करें। देखिए यहाँ पर मेरे फलियाँ बन रही हैं। इसका कलर चेंज होने तक थोड़ा बॉयल कर लेना है, क्योंकि उसमें हरे रंग की खुशबू आती है जो अच्छी नहीं लगती, और कड़वाहट भी उसकी निकल जाती है। इधर से दूसरे चूल्हे पर मैंने रखा है बॉयल राइस। इसको भूनना है कढ़ाई में, इस तरह से भुने तो ये जो है इस तरह से मोटे मोटे होकर आते हैं। इसको हमें पाउडर करना है, मैं आगे बताऊंगी इसको आपको। तो ये जो है उसके बाद हम मिर्चियों को भी इस तरह से भून लेंगे। ज़्यादा ना भुने, थोड़ा थोड़ा भुने, क्योंकि मसाले में खुशबू अच्छी आती है। भूनते वक्त सिर्फ मिर्चियाँ पहले भुने, उसके बाद दूसरे मसाले में डालें, थोड़ा सा कड़क कर लें उसको। तो ये क्या होता है, इसको मसाले की खुशबू अच्छी आती है। तो आप खाकर भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी चीज़ इतना टेस्टी लगता है कि हमें बार बार पकाना और बार बार खाना जैसा लगता है। आजकल हम उसको कम बना रहे हैं। तो यहाँ देखिए उसके बाद मिर्चियाँ भुनने के बाद हम उसमें धनिया और ज़ीरा डालेंगे। ज़्यादा नहीं है कि हाफ स्पून डालेंगे। तो यहाँ देखो मैं वो भून कर आपको सब दिखा रही हूँ किस तरह से भुनना है। जब मैंने पालक लिया था, ये पालक को आप क्या करेंगे, बारीक 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 टुकड़े बनाकर उसको कट कर लेंगे, क्योंकि खाते वक्त मिलते हैं तो उसको क्या करना है, छोटे कटिंग करना है, जिससे उसका टेस्ट भी बढ़ता है, मसाले में अच्छी तरह घुल मिल जाते हैं। और जो है ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है पालक। इस तरह हम खाते हैं तो हमें बच्चों को पता भी नहीं लगता है कि इसमें क्या डालें, लेकिन ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आप भी इसमें कुछ भी डालना चाहते हैं तो दूसरी चीज़ें भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ प्याज को कट करके लिया है। तो आप देखिए मैं किस तरह से मसाला जल्दी जल्दी में मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि आप लोग को लंबा हो जाता है वीडियो बनाते बनाते। तो यहाँ देखिए पहले आप तीसरियों को साफ़ करके एक बर्तन में डाल लें। उसके बाद प्याज डालें, हरे पत्ते डालें,
ये जो है बग़ैर मसाले के हमें पहले उसको पकाना है, क्योंकि वो जो तिसरियाँ होते हैं ना सीशर, हम उसको बाहर इसकी जो मज़ा होता है वो बाहर निकल आता है टेस्ट। तो हम इसको इमली का खट्टा है पीस कर भी डाल सकते हैं, इस तरह से आप ऊपर से डालें, ये भी घुल जाता है। और एक टमाटर मैंने लिया था, ये टमाटर कटिंग करके इस तरह से ऊपर से मैं डालूँगी। तो इसमें आप नमक भी अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालकर इसको चूल्हे पर पहले पकने के लिए रख दें। अच्छा सा जोश आने के बाद उसको आप दूसरी उसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने नमक, आपको जितना चाहिए आप नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तो आपने देखा कि मैंने पहले तीसरियाँ डाला, उसके बाद में प्याज, फिर टमाटर, फिर जो है मसाले नेक्स्ट डालूँगी। तो ये जो मैंने बॉयल जो चावल जो हमारे राइस थे उसको भून कर रखा था, उसका हम पाउडर बनाएंगे, क्योंकि अब हमें पाउडर का इस्तेमाल करना है। ये मोटा मोटा पीसना है, बहुत बारीक नहीं। जिस तरह के गेहूं का रवा रहता है ना, इस तरह से मोटा पीसना है। देखिए मैंने एक मिक्सी में उसको थोड़ा सा पीस लिया। अब नेक्स्ट जो है ये मसाले अलग से पीसेंगे, जैसे कि मिर्चियाँ, ये हमारे जो कोतमीर, हरे पत्ते, उसको अलग से हम पीसेंगे। और इसको बहुत ज़्यादा बारीक पीसेंगे, इसलिए हम इसको अलग पीसना चाहिए। यानी हमारे राइस को अलग, अब ये नारियल है, ये नारियल को जो है हमें पीसेंगे, लेकिन मोटा मोटा पीसेंगे। इसको ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे, जैसा मछली का मसाले के लिए बनता है इस तरह का नारियल नहीं, बल्कि मोटा मोटा थोड़ा सा दरदरा सा, इस तरह से उसकी सोई जो होती है नारियल की, इस तरह से पीसेंगे। अब देखो यहाँ जो तीसरा मैंने मसाले के साथ जो विदाउट मसाले के सिर्फ पानी, नमक और इस तरह की चीज़ें डालकर जो बनाई थी, इस तरह से पकने के लिए, रंग जब तक उसका चेंज होता है तब तक उसको आपको पकाएं, क्योंकि इसकी तीसरियाँ का जो मज़ा आता है वो पत्ते में आता है। और देखिए यहाँ पर अभी मैं इसमें ये फलियाँ डालूँगी, क्योंकि इसको पहले मैंने एक पानी में बॉयल कर लिया है नमक डालकर। अब इसको इसमें मिला कर लूँगी, तो ये बहुत जल्दी उसका टेस्ट इसके अंदर आता है। अब हम इस एक दो बॉयल होने के बाद में इसमें हमें मसाले ऐड करेंगे। तो पहला जो है लाल मिर्ची का मसाला ऐड करेंगे, एक 5 मिनट पकने देंगे, क्योंकि वो पूरे से चीज़ों में अपना तेज़ मसाला छोड़ दे। उसके बाद जो हमें है नारियल डालेंगे। अब ख्याल दें, ध्यान दें। तो पहले जो मैंने लाल मसाला यूज़ किया है, लाल मसाले को 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया है। उसके बाद मैंने खोबरा जो पिसा था उसको डाला है, कोकोनट वो जो मैंने पिसा था डाला। इस तरह से डालने के बाद हम इसको पूरी तरह से अभी मिला लेंगे। अभी मैंने राइस का पाउडर नहीं डाला है, वो हमें डालना है। तो ये पहले इसको फिर से 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें, क्योंकि मसाले का तेज़ स्वाद जो है फलियों में और बाकी सब्ज़ी में आ जाए और ये फलियाँ गल जाएं। अब उन्हें गलने के लिए पहले एक भाप मैंने दिया था, अब इसको हमें गलने के लिए तो इस तरह से फूटती हैं, हाथ लगाने के बाद इस तरह से फूटती हैं। तो तब तक हमें पकाना है। इसके बाद हमें जो राइस पाउडर किया था इसको फैला कर डालें, एक जगह न डालें, क्योंकि हिलाने में तकलीफ़ होती है और गोले बनते नहीं, क्योंकि इसको फ्राई किया है। फिर भी इसके लिए हमें क्या करना है, चारों तरफ से इसको डालना है, हिलाने में आसानी होती है, वरना हमारी फलियाँ जो है फूटने लगती हैं। तो देखिए मेरा यहाँ जो मसाला है बिल्कुल तैयार हो चुका है। शायद आपको बिल्कुल पसंद आए मेरा बनाना और समझ में भी आ जाए। आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो देखो इस तरह से आप बना कर खाएँ, मुझे भी याद करें और ख़ुद भी बना कर खाएँ, हेल्दी रहें। थैंक यू।